रानी को चोरी छुपे रोमन अकेले में पकड़ लेता है और उसे चुप रहने को कहता है। रानी भागने की कोशिश करती है लेकिन रोमन उसे भागने नहीं देता। वह एक फोटो दिखाकर पूछने लगता है, ये लड़का कौन है जिसके साथ तुम डेट पर थी? लेकिन रानी कुछ नहीं बताती। इस पर रोमन गुस्से में उसके कपड़े फाड़कर उसे बुरी तरह छूने लगता है और चाकू से डराते हुए कहता है, अगली बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं देखना चाहता, समझी? रानी भी हिम्मत दिखाते हुए कहती है, दम है तो मुझे रोक कर दिखाना किसी के साथ जाने से। इतना कहकर रानी वहाँ से चली जाती है। फिर रानी टॉयलेट में आकर मन ही मन रोमन को कोस रही होती है। तभी रोमन वहां आ जाता है। सब कुछ सुन लेने के बावजूद वह प्यार से रानी के हाथ धुलवाने लगता है क्योंकि रोमन को अपने व्यवहार का पछतावा है और वह बहुत शर्मिंदा है। रानी यह देखकर समझ जाती है कि रोमन अपने किए पर सचमुच शर्मिंदा है। थोड़ी देर बाद रोमन उसे एक नई ड्रेस देता है जिसे रानी जाकर पहनती है। जब वह बाहर आती है तो रोमन उसे देखकर पकड़ लेता है। रानी समझ जाती है कि रोमन अब क्या करने वाला है। तभी रोमन उसे किस करते हुए अपने प्यार का इजहार कर देता है। यह देखकर रानी के दिल में कुछ होने लगता है और वह शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन रानी रोमन को शादी का प्रपोजल देती है लेकिन रोमन मना कर देता है। यह सुनकर रानी कहती है, सभी मर्द एक जैसे होते हैं। यह सुनकर रोमन को गुस्सा आ जाता है। रानी कहती है, दिखा दी ना अपनी मर्द जात की औकात। और इसी बात से दोनों के बीच दूरियां आ जाती। कुछ महीनों बाद वह दिन आता है जब रानी किसी दूसरे से शादी करने जा रही होती है लेकिन पता नहीं क्यों उसे रोमन के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। वह अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि क्या उसे यह शादी नहीं करनी चाहिए। आखिरकार रानी शादी से इनकार कर देती है। यह सुनकर दूल्हा और बाकी सभी लोग हैरान रह जाते हैं और रानी को भला बुरा कहने लगते हैं। रानी वहाँ से जाने ही वाली होती है कि अचानक रोमन वहां आ जाता है और अंत में दोनों की प्रेम कहानी सफल हो जाती है।